प्लेस्टिड, प्लेस्टिड भी एक सेल ऑर्गेनल है, एनिमल में अब्सेंट है, यही पढ़ाया था ना मैंने, एनिमल में अब्सेंट है, तो किसमें है ये? प्लांट में। क्या काम करता है? पोषक तत्वों का संग्रह और पोषक तत्वों का संश्लेषण। तीसरा, इसमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट। इतना ही तो पढ़ाया था मैंने। फिर मैंने बताया अगर पिगमेंट है, प्लेस्टिड भी है और पिगमेंट भी है, तो कलर्ड। वेरी गुड मोइन, कलर्ड। अगर पिगमेंट नहीं है, प्लेस्टिड है, तो कलरलेस, कलरलेस। इसी को एक नाम दिया था ल्यूकोप्लास्ट, और यहां मैंने शुरू करा था क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, यही थे ना बाबू? हमने शुरुआत करी थी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने बताया था, ये प्लेस्टिड में पाया जाता है। ये एक पिगमेंट है जो फल और फूल दोनों को रंग देता है। फिर आपको मैंने बताया था, कैरेट अगर आपको सुनहरा सुनहरा पीला दिख रहा है कैरेट, तो क्या है उसमें? कौन सा पिगमेंट है? कैरेटीन। क्या बोला था मैंने? कैरेटीन। अगर टमाटर लाल दिख रहा है तो क्या है? लाइकोपिन। ये समझाया था ना। सेब, हल्दी, इन सब का दिखाया था। कभी आपने सोचा है बाबू ये फल और फूलों में क्यों होते हैं पिगमेंट? क्यों ये फूल जो हैं, खासकर फूलों की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो ये रंग बिरंगे क्यों दिखते हैं? कहते हैं ना, एक गाना है, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, आगे क्या है? हजारों रंग के, सवेरा हुआ तो फूल बन गए। क्या बन गए? फूल। और रात हुई तो सितारे बन गए। क्या बन गए? सितारे। फूल, किसकी बात हो रही है यहां पर? फूल की। और फूल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? रंग। और रंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? पिगमेंट। पिगमेंट कहां पर है? प्लेस्टिड में। कौन सा पिगमेंट है? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा पिगमेंट है? तो कभी आप लोगों ने ध्यान से सोचा कि ये जो फूल हैं ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं? एक तो कारण पिगमेंट है, दूसरा कारण है बाबू पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? पॉलिनेशन। अभी मैं आपको समझाती हूं ये क्या होता है। बाबू ये है फ्लावर, समझ लो, कोई भी फ्लावर है ये, ठीक है, समझ लो। इस फ्लावर में ही दो चीजें, इस फ्लावर में ही होता है स्टिग्मा। क्या होता है बाबू? स्टिग्मा। और एक होता है एंथर। क्या होता है बाबू? एंथर या एंथरा। एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या? एंथर। एक ही फूल में दोनों चीजें दिख रही है आपको, दोनों सेक्सुअलिटी दिख रही है। स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी किसी फीमेल का पूछा जाए तो यूट्रस है, और मेल का क्या है? मेल का क्या है? ये फूल की बात नहीं, इंसानों की बात कर रही हूं मैं। चलो फूल में ही देखो तुम। फूल में क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा, और मेल का, फीमेल का ये है, और मेल का एंथर। जब ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों का मिलना जरूरी है, एक ही प्लांट में है, ये अपने आप तो मिल नहीं सकते। अब क्या होगा? फूल दिखाई देंगे आपको रंग बिरंगे, उस पे आएंगे इंसेक्ट। सोचो तितली आ गई, तितली फूल पर बैठी, या तितली कोई भी इंसेक्ट आया तो उसके पैरों में लग गया स्टिग्मा। सोचो बैठी आकर, स्टिग्मा लग गया। अब वही दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई तो वो स्टिग्मा एंथर से मिल गया, और क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। फूल में क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। कहते हैं ना, कैसे बना? स्पर्म और ओवम मिला तो क्या बना? जाइगोट, है ना? वैसे यहां है, स्टिग्मा और एंथर बनेगा तो इसका क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। एक ही फ्लावर में है लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इनको मिलाने के लिए कोई इंसेक्ट चाहिए। और इंसेक्ट फूलों पर क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें फूल अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंगे दिख रहे हैं। अगर हनी भी आ रही है तो नेक्टर चूसने के लिए आ रही है, उसका रस, तो जाने अनजाने में उसके पैर में एंथर लग गया, स्टिग्मा लग गया, वो दूसरे फ्लावर पर बैठी तो ये मिल गया।
और क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। क्या हो गया, पॉलिनेशन। इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, इसका लिया किसी और को दे दिया, क्या बोलेंगे इसे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तभी संभव हो पाया जब फूल का रंग था, रंग के कारण इंसेक्ट आकर्षित हुए और इनके बीच क्या हुआ, पॉलिनेशन। स्टिग्मा और एंथर मिल गया, इसे क्या बोला हमने, पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस क्यों बोला, इसका स्टिग्मा लिया दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठ गया तो एंथर से मिल गया, तो क्रॉस हुआ ना, उसी में नहीं हुआ। तो क्रॉस पॉलिनेशन निभाने में किसका रोल है, पिगमेंट का, फूलों का कलरफुल होना। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर है मोई, नूर, पक्का करो ये पढ़ा। अब आता है बाबू, देखो इन पिगमेंट का सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में भी योगदान है। सूक्ष्म पोषक तत्व, मैंने एक पोषक तत्व। अब आप बोलोगे मैम कैसे, कैरेटीन, कैरेट में क्या है, कौन सा पिगमेंट है, कैरेटीन। आपको पता है जब आप कैरेट खाते हो, गाजर, जब वो आपके अंदर जाता है तो वो कैरेटीन, जो आपने कैरेटीन खाया वो विटामिन ए में बदल जाता है। किसमें, आपके लीवर में जाकर कौन सा विटामिन में बदल जाता है, कैरेटीन किस में बदल गया, विटामिन ए या रेटिनॉल में। क्या है, विटामिन ए या रेटिनॉल में। कैरेट खाओगे, जाकर गाजर खाना, गाजर का सुनहरा पीला रंग है, किस वजह से, कैरेटीन। ये कैरेटीन आपके लीवर में गया, किसमें गया, लीवर में, किसमें बदला, विटामिन ए या रेटिनॉल में, तो आपको क्या मिल गया, पोषक तत्व। तो पिगमेंट का एक रोल क्रॉस पॉलिनेशन में भी है, दूसरा रोल पोषक तत्वों को हमें मुहैया कराने में भी है। जैसे आपने खाया कैरेट, कैरेट में था कैरेटीन, लीवर में पहुंचा, विटामिन ए या रेटिनॉल में बदल गया। समझ में आया इतना, अब ये लिख लो, विटामिन ए, विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। जैसे नूर, नोरन का नाम क्या रख दिया मैंने, नूर,